तो साथियों, यदि आप लड़ना चाहते हैं अपने अधिकार की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई, अपने साथ जो आपका डिप्लोमा लिया आपने 1.5 साल का, आपने नॉन बायो होकर डिप्लोमा लिया, सारी गाइडलाइनें शासन की थी। आप प्राइवेट संस्था से लिया डिप्लोमा, गाइडलाइन शासन की थी। ये अन्याय जो हुआ है आपके साथ, यदि इसके लिए आप लड़ना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए मेरे साथ लड़ने के लिए। और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन संपर्क तभी करिएगा, फोन तभी करिएगा हमको जब आपको यह लड़ाई लड़नी हो। नंबर नीचे है। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं, आप ही की कुछ समस्याएं लेकर। वो समस्याएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान कर रही हैं, लेकिन आप सही दिशा और दशा शायद निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी हुई हैं। जी हाँ, मैं चर्चा करने जा रहा हूं अपनी एनएम बहनों के लिए। अभी फिर से एक भर्ती निकाल दी गई है, इसके पहले भी भर्ती निकाली गई थी, जिसमें एनएम बहनों ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति ले ली थी। उसमें इंदौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था। तो कोर्ट के अधीन रहते हुए कुछ एनएम बहनों को ज्वाइन भी करवाया गया था। उसके बाद जितने सारे केस थे पूरे तीनों खंडपीठ में, ग्वालियर में, इंदौर में, उन सभी को उठा के जबलपुर हाई कोर्ट बेंच में ट्रांसफर किया गया, ताकि सभी का डिसीजन एक तरह से हो सके, एक ही बार में हो सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तीनों बेंच कि जब सारे केस एनएम बहनों के जबलपुर बेंच में आए तो उसका डिसीजन हुआ, और डिसीजन होने के बाद जो हुआ उससे आप भी बाकायदा वाकिफ हैं। डिसीजन तो हुआ, लेकिन किसी को ज्वाइन नहीं कराया गया, और विभाग जो है सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर के लिए चला गया। उसका भी आदेश आया, वो सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद अपने वकीलों के माध्यम से उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, और आपके पास जानकारी होगी भी। लेकिन यहां पर जो आज हम आपसे बताने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। हम हमेशा से वही दिशा पकड़ के चलते हैं जहां से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। गुमराह करने वाला कभी भी हम लक्ष्य या रास्ता नहीं पकड़ते हैं। तो साथियों, आपको जैसा याद भी होगा कि जब भर्ती ये प्रारंभ हुई थी, जिस पर आप लोगों ने केस लगा के रखे हैं हाई कोर्टों में, तो उस समय मैंने आपको बोला था कि आप फॉर्म भरने के बजाय आप इस भर्ती प्रक्रिया को स्टे में ले जाइए, इस पर स्टे कराइए। जो आपके साथ अन्याय हुआ है, वो अन्याय क्या है? 1.5 साल का डिप्लोमा जिनके पास है, प्राइवेट संस्था से एएनएम की ट्रेनिंग लिए हैं, नॉन बायो सब्जेक्ट हैं, ये तीनों समस्याएं उस भर्ती प्रक्रिया में आई, क्योंकि वहां पर स्पष्ट लिख दिया गया था कि जो प्राइवेट संस्था से हैं, जो नॉन बायो हैं, और जिनका 1.5 साल का डिप्लोमा है, वो इस पद के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि वहां पर 2 साल का डिप्लोमा मांग लिया गया था। और 2 साल का डिप्लोमा यदि मांग लिया गया है, 1.5 साल का डिप्लोमा का आधार बना के जिन एनएम बहनों ने फॉर्म भरा था और मेरिट में भी आ गई थी, उनको अपात्र कर दिया गया, यानी नॉट एलिजिबल उस पद के लिए। और उसके बाद आप लोग फिर कोर्ट में चले गए। लेकिन हल क्या निकला? लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं, हल क्या निकला? यहीं पर हम आपको कहना चाहेंगे कि जो लड़ाई लड़ी जाती है, यदि दिशा युक्त नहीं है तो सफलता थोड़ा सा दूर नजर आती है, या यूं कहें बहुत दूर नजर आती है। आपने एक फिल्म देखी होगी तो अच्छा है, नहीं देखी होगी तो आप देख लेना। दामिनी उस फिल्म का नाम है। सन्नी देओल जी उसमें एक वकील की तरह काम कर रहे हैं, रोल निभा रहे हैं। उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि कोर्ट में
मिलता है तो सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। डिसीजन तक पहुंचने में बहुत इंतजार करना पड़ता है, या यूं कहें कि हम पिटिशनर जो होते हैं हम थक जाते हैं इतना लंबा समय को झेलते झेलते। तो हम यहां पर सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाह रहे हैं कि यदि दिशा युक्त लड़ाई आप लड़ेंगे तो सफलता आपके हाथों से कभी फिसल नहीं सकती है और आपका लक्ष्य कोई आपसे छीन नहीं सकता है। हम सिर्फ इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ हमारा इतना है कि यदि आप लड़ना चाहते हैं सही दिशा में, वो चाहे कोर्ट का माध्यम हो, चाहे विभाग के साथ हो, कहीं से भी हो, और यदि आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भर्ती जो निकली है उसमें 465 पद शायद एडवर्टाइजमेंट किए गए हैं। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि जितने पद एडवर्टाइजमेंट किए गए हैं हमें सिर्फ उतने व्यक्तियों की जरूरत है एक साथ आने की। ये भर्ती भी स्टे होगी, नियम में संशोधन भी होगा, हमारे सभी प्राइवेट बहनें जो हैं वो इस पद को भर भी पाएंगी और मेरिट में आई तो वो नियुक्ति भी पाएंगी। नॉन बायो जो है वो भी पद को भर पाएंगी और मेरिट में आई तो उनकी भी नियुक्ति होगी। साथ में जिनका 1.5 साल का डिप्लोमा है, तो मैं आपसे वादा नहीं ये इरादा रखता हूं कि वो आपके ओवर एज होने तक आपका डिप्लोमा वैध करवा के मैं छोड़ूंगा। यदि आप हमारे साथ लड़ना चाहते हैं तो हमें उतने ही व्यक्तियों की जरूरत है। रही बात यहां कमेंट्स जरूर होगा, मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको कि इस लड़ाई की फीस क्या होगी। हम सिर्फ इतना ही आपको कहना चाहेंगे, आपने यदि सभी एनएम बहनों का पैसा यदि कलेक्ट करके जोड़ दिया जाए, जो आप लड़ाई पिछली भर्ती की आप लड़ रहे हैं लगातार 1.5-2 सालों से, कई लाख रुपए आपने फूंक चुके हैं। हो सकता है वो पैसा करोड़ में भी क्रॉस कर चुका हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक जगह आइए, सारे कुछ तैयारी हम करेंगे और मंत्रालय से लेकर संचालनालय तक और संचालनालय से लेकर कोर्ट तक सारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। फीस के लिए हमारी फीस क्या होगी हम वो आपको बाद में बता देंगे। यदि आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और 465 लोग उसमें इकट्ठा करिए, और 465 लोग वो होने चाहिए जो एन केयर प्रकरण लड़ने के लिए तैयार हो। हमें भीड़ की जरूरत नहीं है साथियों, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं सही दिशा में लड़ाई लड़ना जानता हूं और सही दिशा में ही लड़ना चाहता हूं। तो उसके लिए हमें ईमानदार लोगों की जरूरत है जो हर हाल में खड़े रहें, उनकी जरूरत है। करीब 10 बहनों ने हमें कुछ पैसे भेजे थे, उनके केस लगाने थे, वकील साहब संपर्क करके हम बात करेंगे उन्होंने लगाया नहीं लगाया, जैसा भी होगा। यदि वो बहनें भी हमारे इस मुहिम में जुड़ती हैं तो उनसे हम फीस नहीं लेंगे, हम आपको बता दें, उनसे फीस नहीं लेंगे। उनकी फीस वकील के पास है, वकील के पास रखी रहने दीजिए। आपकी फीस हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी ये लड़ाई हम लड़ेंगे। तो 465 प्लस लोगों का आप ग्रुप बनाइए, लेकिन वही जो फिल्टर्ड लोग हों, जो लड़ना चाहते हैं। और यदि ऐसा हो गया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं इस बात का, भर्ती प्रक्रिया तो रुकेगी, लेकिन साथ में आपका हक जो है वो मिलेगा, चाहे वो 1.5 साल का डिप्लोमा हो, चाहे वो नॉन बायो हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था से पास किया हुआ व्यक्ति हो। और नियमावली में संशोधन होके रहेगा। हमने पहले भी बोला था कि आप फॉर्म भरने के बजाय नियमावली संशोधन पर
कोर्ट केस लड़िए। लेकिन हमारी बात उस समय किसी ने नहीं मानी और स्थितियां परिस्थितियां आप देख रहे हैं क्या हो चुकी। तो आइए, यदि आप लड़ना चाहते हैं हमारे साथ सही दिशा में और एक जबरदस्त लड़ाई अपने अधिकार की, तो जोड़िए 465 लोग, ईमानदार लोग, जो हर हाल में खड़े रहें, हर हाल में लड़ने के लिए तैयार रहें, अपने अधिकार को लेने के लिए, छीनने के लिए, चाहे जो आप कह लीजिए, लेकिन हर हाल में आपको खड़ा रहना पड़ेगा तो ही। तो साथियों, यदि आप लड़ना चाहते हैं अपने अधिकार की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई, अपने साथ जो आपका डिप्लोमा लिया आपने 1.5 साल का, आपने नॉन बायो होकर डिप्लोमा लिया, सारी गाइडलाइनें शासन की थी, आप प्राइवेट संस्था से लिया डिप्लोमा, गाइडलाइन शासन की थी, ये अन्याय जो हुआ है आपके साथ, यदि इसके लिए आप लड़ना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए मेरे साथ लड़ने के लिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे अगले अपडेट में। वो अपडेट कब आएगा ऊपर वाला मालिक है, क्योंकि जब आप लोग याद करते हैं तभी हम आते हैं, क्योंकि YouTube चैनल हमारा कमाई का साधन नहीं, आपसे जुड़े रहने का माध्यम मात्र है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।